हेलो गाइस एंड वेलकम टू द चैनल सक्सेस रिमन। फिर से हम डिस्कस करने वाले हैं आज की इंपॉर्टेंट अपडेट्स उन्नतजा शिक्षक भर्ती को लेकर। साथ ही साथ यहाँ पे गाइस 5वीं तक की पढ़ाई अब मातृभाषा में यूजीसी अब इसका प्रभुत्व खत्म होगा। और साथ ही साथ गाइस 68,500 हाई कोर्ट में ने पुनर्मूल्यांकन की जानकारी मांगी है। और यहाँ पे और भी डिटेल्स है गाइस टीजीटी को लेकर है। अंग्रेजी और विज्ञान के इंटरव्यू 5 से शुरू हो रहे हैं। सो गाइस सारी डिटेल्स हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हो आपको मिल सके। गाइज़ यहाँ पे उन्नतजा शिक्षक भर्ती को लेकर यहाँ पे एक नई अपडेट है और वो ये है कि शिक्षक मित्रों के चयन से जिले बदलेंगे। ये क्या है गाइज़, ये है कि आपका जो मेरिट लिस्ट है, आपका जो चयन सूची है, उसके प्रभावित होने के चांसेस है अगर ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट में ही शिक्षा मित्रों को शामिल किया जाता है। गाइज़ यहाँ पे ये शिक्षा मित्रों की संख्या 250 बताई जा रही है, जो कि 60 और 65 के कट ऑफ पे उत्तीर्ण है। और यहाँ पे इन्होंने या तो बिटिस्ट बीटीसी किया हुआ है या रेगुलर बीटीसी किया हुआ है और इन्हें अब मान्य किया जा रहा है। तो गाइज़ इसी के मद्देनज़र ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि उन्नतजा शिक्षक भर्ती में चयन जो आपकी सूची है उसके अंतर्गत प्रभाव देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी शासन के द्वारा ये चीज़ें क्लियर नहीं की गई हैं कि क्या इन्हें फर्स्ट मेरिट लिस्ट में ही जगह दी जाएगी या फिर सेकंड मेरिट लिस्ट में जगह दी जाएगी। अगर फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जगह दी जाती है तो गाइज़ यहाँ पे थोड़ी दिक्कतें देखने को मिल सकती है। और यहाँ पे ये अपडेट्स थी आपके शिक्षा मित्रों को लेकर। गाइज़ जो भी आगे अपडेट्स होगी शासन के द्वारा, जो भी डिटेल्स प्रोवाइड कराई जाती हैं वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। यहाँ पे पूरा डिटेल्स दिया गया है गाइज़। और ये देखने वाली बात होगी कि सरकार का यहाँ पे रुख क्या रहता है। वहीं गाइज़ एक काफ़ी अच्छी अपडेट है, वो है आपकी टीजीटी अंग्रेजी और विज्ञान के इंटरव्यू को लेकर। ये इंटरव्यू 5 से शुरू हो रहा है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने कोरोना काल में साक्षात्कार के लिए जारी किए निर्देश। तो गाइज़ यहाँ पे साक्षात्कार में अनुपस्थित रहने वालों के लिए नई तिथि भी घोषित की जाएगी। लोक सेवा आयोग की ओर से चल रहे पीसीएस साक्षात्कार में कोरोना अथवा किसी दूसरे कारण से तय तिथि पर अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों के लिए नई तिथि जारी कर दी गई है। साक्षात्कार में अनुपस्थित रहने वाले 26 अभ्यर्थियों के लिए 11, 13, 14 और 18 और 25 अगस्त की तिथि आवंटित की गई है। तो गाइज़ ये पीसीएस के लिए ये दिया गया है डिटेल्स आपके। और साथ ही गाइज़ यहाँ पे जो आपका टीजीटी 2016 है उसमें हिंदी और विज्ञान का साक्षात्कार अब शुरू हो रहा है 5 से। और टीजीटी अंग्रेज़ी विज्ञान के अंतर्गत ये 5 अगस्त से शुरू होकर 11 सितंबर के बीच होंगे। और गाइज़ यहाँ पे दिया गया है 5 अगस्त से 11 सितंबर का टाइम दिया गया है। दोनों विषयों के साक्षात्कार कोरोना संकट के दौरान रोक दिए गए थे और चयन बोर्ड ने साक्षात्कार में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को अपने साथ यहाँ पे फेस मास्क, हैंड ग्लव्स, सैनिटाइज़र के साथ आने के लिए कहा था। इसके अभाव में साक्षात्कार के चयन बोर्ड में प्रवेश नहीं मिलेगा। तो गाइज़ यहाँ पे आप पहले डिटेल्स क्लियर कर लीजिएगा। और फाइनली आपका 5 यहाँ पे अगस्त से 11 सितंबर तक ये आपका पूरा कंडक्ट करा दिया जाएगा साक्षात्कार। वहीं गाइज़ 68,500 के अंतर्गत भी यहाँ पे एक डिटेल्स आ रही है सामने। ये पुनर्मूल्यांकन को लेकर है। यहाँ पे दिया गया है इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंतर्गत 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती की उत्तर पंजिका के पुनर्मूल्यांकन के समय कुछ प्रश्नों को छोड़ देने को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार के अधिवक्ता से जानकारी मांगी है। याचिका की अगली सुनवाई 7 अगस्त को होगी गाइज़। और यहाँ पे जो मुख्य न्यायाधीश है गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति रमेश सिंह की खंडपीठ ने अभिषेक कुमार वाजपेयी की याचिका पर ये दिया है आदेश कि याची के वरिष्ठ अधिवक्ता आर.के. ओझा का कहना है कि उनके उत्तर पंजिका का पुनर्मूल्यांकन किया गया, 5 अंक बढ़े भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्नों की जांच नहीं की गई है जिनकी पंजिका में कटिंग रही है। अनिरुद्ध नारायण शुक्ल केस के निर्देश का पालन नहीं किया गया है। तो गाइज़ यहाँ पे ये डिटेल्स है आपके सामने। और जहाँ तक है अगर स्थितियाँ ऐसी रहीं कि ये पुनर्मूल्यांकन होता है तो यहाँ पे इनका चयन भी सुनिश्चित होगा। तो ये थी गाइज़ 68,500 से रिलेटेड ये डिटेल्स। वहीं गाइज़ नई शिक्षा नीति का एक ड्राफ्ट अब आपका आ चुका है और यहाँ पे इसको लेकर थोड़ी सी डिटेल्स भी दी गई हैं। और गाइज़ यहाँ पे जो नई शिक्षा नीति आई है ये आपके 34 साल के बाद ये जो नई शिक्षा नीति इम्प्लीमेंट होगी इसमें काफ़ी कुछ चेंजेस किए गए हैं। और गाइज़ बिल्कुल से अब एक शिक्षक बनना थोड़ा सा कठिन कार्य होने वाला है और इसको लेकर ये डिटेल्स दी गई हैं। गाइज़ यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ की गई है और वो ये है कि जीडीपी का 6% अब खर्च होगा, जो कि पहले 4.43% होता था। तो गाइज़ अगर यहाँ पे जीडीपी के परसेंटेज को बढ़ाया जाता है शिक्षा में खर्च करने के लिए तो ये क्लियर है कि यहाँ पे शिक्षा की गुणवत्ता सुधरेगी। तो गाइज़ इसी को लेकर यहाँ पे डिटेल्स दी गई हैं और इसको हम गाइज़ एक अलग वीडियो में बिल्कुल डिटेल डिस्कस करेंगे। यहाँ पे दिया गया है कि किस तरह से यहाँ पे
फाउंडेशन होगा, फिर प्राथमिक, माध्यमिक, सेकेंडरी स्टेज। तो गाइज़ यहाँ पे डिटेल्स दी गई है इसको लेकर कि नर्सरी, केजी व अपर केजी नई नीति में पूरे पाठ्यक्रम और शैक्षिक ढांचे को 5-3-3-4 के तहत 4 हिस्सों में बांटा गया है। पहले 5 में फाउंडेशन वर्ग के तहत नर्सरी, केजी और अपर केजी होंगे। इसमें 3 साल बच्चे प्री स्कूलिंग शिक्षा लेंगे और फिर पहली और दूसरी में पढ़ेंगे। एनसीईआरटी के विशेष पाठ्यक्रम में एक्टिविटी आधारित लर्निंग पर फोकस 3 से 8 साल तक बच्चे कवर होंगे। तो गाइज़ यहाँ पे ये था आपका फाउंडेशन। प्राथमिक के अंतर्गत दिया गया है तीसरी, चौथी और पाँचवीं को रखा जाएगा। दूसरे वर्ग से तीसरी, चौथी और पाँचवीं के छात्र शामिल होंगे इसमें, और इसमें बच्चों को प्रयोग के माध्यम से गणित, विज्ञान और कला आदि विषयों की पढ़ाई कराई जाएगी। गाइस यहाँ पे नई शिक्षा नीति में ये बहुत वन ऑफ द बेस्ट थिंग यहाँ पे मेंशन की गई है कि प्रयोग के माध्यम से गणित, विज्ञान और कला की शिक्षा दी जाएगी। गाइस ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर बच्चों को इस तरह से सिखाया जाए तो ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा सुविधाजनक होता है और वो एक इंटरेस्ट के साथ में सीखेंगे। माध्यमिक के अंतर्गत दिया गया है गाइस कि छठी, सातवीं और आठवीं इस वर्ग के अंतर्गत आएंगे और 11 से 14 आयु वर्ग के छात्रों को शामिल किया जाएगा। इसमें विषय आधारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा और छठी कक्षा से ही कौशल विकास कोर्स शुरू होंगे और अनिवार्य व्यावसायिक ट्रेनिंग व पढ़ाई होगी। इसमें 10 दिन की लोकल और यहाँ पे क्राफ्ट की इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। तो गाइज़ यहाँ पे काफ़ी अच्छी शिक्षक नीति दिख रही है, शिक्षा नीति, और इसमें इम्प्लीमेंटेशन अगर ढंग से होता है तो बहुत कुछ अच्छा आपको देखने को मिल सकेगा। सेकेंडरी स्टेज में 9वीं से 12वीं का दिया गया है और इस दौरान बोर्ड की तैयारी पर फोकस होगा। छात्रों को विषय चुनने की आज़ादी होगी और अपने विषय के साथ साथ बहुविकल्पीय जानकारियों को बढ़ावा दिया जाएगा और बोर्ड परीक्षा रट्टा की जगह पर ज्ञान बढ़ाने पर आधारित होगी और इसलिए पाठ्यक्रम किया जा रहा है इस तरह का। तो गाइज़ यहाँ पे अगर जो एक रट्टा मार पढ़ाई होती थी उसकी जगह पे अगर ऐसी स्थिति आती है कि यहाँ पे नॉलेज को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, तो गाइज़ ऐसे में बिल्कुल से ऐसा रहेगा कि क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे एग्जामिनेशन में जो कि इम्प्लीमेंट बेस्ड हो। कहने का सेंस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। गाइज़ अगर ऐसा होता है तो बिल्कुल से शिक्षा की गुणवत्ता सुधरेगी और जो स्टूडेंट्स, जो बच्चे पढ़ के निकलेंगे वो सच में नॉलेजेबल होंगे। और 6th क्लास से जो यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट कराया जाएगा वो भी काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है। तो गाइज़ ये जो नई शिक्षा नीति है इसको लागू किया जा रहा है कि ये प्रासंगिक बनी रहे कम से कम 20 सालों तक, अर्थात 2 दशक का समय, 2 डिकेड्स का समय इसमें निर्धारित किया गया है। तो गाइज़ इसको हम डिटेल डिस्कस करेंगे और यहाँ पे एक इन शॉर्ट आपको ये डिटेल्स मैंने प्रोवाइड करी। नेक्स्ट अपडेट है गाइज़ यहाँ पे नई शिक्षा नीति को लेकर यहाँ पे एक चीज़ क्लियर की गई है कि बोर्ड परीक्षाओं का जो तनाव रहता है अभ्यर्थियों के अंतर्गत, स्टूडेंट्स के अंतर्गत, वो नहीं होगा। और यहाँ पे गाइस 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं को लेकर कहा गया है कि इसे आसान बनाया जाएगा और वस्तुनिष्ठ और व्याख्यात्मक दोनों भागों में यहाँ पे परीक्षाएं कराने का सुझाव भी दिया गया है। तो गाइस ये रही आपकी नई शिक्षा नीति को लेकर कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट्स। वहीं गाइज़ यहाँ पे यूजीसी की अब प्रासंगिकता खत्म होगी जैसे ही आपकी ये नई शिक्षा नीति इम्प्लीमेंट हो जाती है। यहाँ पे नई शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा को लेकर कई बड़े बदलाव किए गए हैं। उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे ने बताया कि उच्च शिक्षा में यूजीसी यहाँ पे AICTE NCTE की जगह एक नियामक होगा और कॉलेजों को स्वायत्तता देकर 15 साल में विश्वविद्यालयों से संबद्धता की प्रक्रिया को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। ग्रेजुएट कोर्स में 3 साल के बजाय यहाँ पे एग्जिट की सुविधा मिलेगी। 5 साल का संयुक्त ग्रेजुएट मास्टर कोर्स लाया जाएगा और MPhil को ख़त्म किया जाएगा और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में 1 साल के बाद पढ़ाई छोड़ने का विकल्प होगा। नेशनल मेंटरिंग प्लान के लिए यहाँ पे नेशनल मेंटरिंग प्लान के जरिए शिक्षकों का उन्नयन किया जाएगा। तो गाइज़ यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा आपकी जो नई शिक्षा नीति है ये काफ़ी सॉलिड है और अगर ये इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे भी इस तरह से स्ट्रॉन्ग निकली तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। जिस तरह से हम ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं तो हम सच में ह्यूमन को रिसोर्स के रूप में डेवलप कर सकेंगे। वहीं गाइज़ 69 शिक्षक भर्ती के फैसले पर टिकी है निगाहें बिल्कुल से अभ्यर्थियों की, और ये गाइज़ है सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत आने वाला आपका
डिसीज़न। तो गाइज़ जहाँ तक है डिसीज़न के चांसेस हैं कि आपके अगस्त के फर्स्ट वीक टू सेकंड वीक में आपका डिसीज़न बिल्कुल से आ सकता है और गाइज़ उसके बाद ही निर्धारित होगा कि आगे की प्रोसेसिंग क्या है। हालांकि यहाँ पे कुछ क्रिटिकलिटीज़ भी देखने को मिल रही है, जिसमें कि ये शिक्षकों को लेकर आ रहा है कि 250 शिक्षा मित्रों की बात की जा रही है जिन्हें ऐड किया जाएगा। जो भी इसको लेकर अपडेट्स होंगी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। और गाइज़ यहाँ पे क्रिटिकलिटीज़ तो 69,000 में तब तक बनी रहने वाली है जब तक फाइनल नियुक्ति ना मिल जाए। तो गाइज़ जो भी अपडेट्स होंगी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। इस वीडियो में इतना ही गाइस। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हो आपको प्रोवाइड की जा सके।